डॉक्टर किरण सौजिया आईसीएसई स्कूल के सभागार में कवियों द्वारा कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम का शुभारंभ स्कूल के चेयरमैन डॉक्टर अशोक कुमार और मुख्य अतिथि मुक्त सम्राट लाखन सिंह भदौरिया द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित और माल्यार्पण के साथ हुआ। इस अवसर पर विभिन्न स्थानों से आए कवियों का चेयरमैन द्वारा माला व मुकुट पहनाकर मुक्त स्वागत किया गया। सम्मेलन के दौरान साहित्य जगत की महत्वपूर्ण पुस्तकों का लोकार्पण भी किया गया। इसमें मुख्य अतिथि लाखन सिंह भदौरिया की प्रसिद्ध कृतियों माटी और मृतक यानी कि द्वितीय माटी के आखर के साथ साथ डॉक्टर अनिल मान मिश्र की कविता संग्रह पीड़ा का अनुवाद का विमोचन हुआ। लोकपर्व के पश्चात कवियों ने अपनी काव्य रचनाओं और मधुर वाणी से सभा बांधी। लाखन सिंह भदौरिया सौमित्र जी के सानिध्य में ये प्रकाशन होने जा रहा है, तो ये सोसाइटी के लिए, समाज के लिए बहुत ही प्रेरणा स्रोत बनेगी। भले ही सोशल मीडिया कितना भी क्यों ना आगे हो, लेकिन जो आनंद पढ़ने में पुस्तक के माध्यम से आता है वो मैं नहीं समझता हूँ कि अन्यत्र कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से आता है। तो आज हमारे इस डॉक्टर किरण सौजिया आईसीएसई स्कूल में देश की जाने माने कवि जिनके नाम से ही सार्थक होता है, लाखन मीन्स लाखों में से एक, सम्राट, हिंदी के सम्राट लाखन सिंह भदौरिया जी और हमारी बहन रुचि श्रीवास्तव जी चतुर्वेदी जी जो यहाँ हमारे पास में खड़ी हुई हैं, हम अपने को गर्व और गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल की जो कवियत्री हैं और रेस्पेक्टेड हमारे हम बड़े भाई श्री ध्रुवेंद्र भदौरिया जी जो वास्तविक रूप से तो ये डॉक्टर हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जितना स्नेह और प्यार इन्हें हमारी देश की हिंदी भाषा से लगाव है, इनकी इस योग्यता के लिए मैं उनको प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। निश्चित रूप से भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय पहचान है वो हिंदी है, वो ऐसी हमारी बहन, हमारे ऐसे भाई और हमारे भदौरिया जी इसको जीवंत कर रहे हैं। और मुक्तक माटी और आखर, माटी के आखर, जहाँ माटी से प्रारंभ हो रहा है, आप शीर्षक ही सुन पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसके कण कण में भारतीय संस्कार, भारतीय परंपराएं और उसके साथ साथ संवेदना जुड़ी हुई है। भावों की वीणा झनकाए तब कोई गीत हुआ करता है, आंसू का एक तारा गाए तब कोई गीत हुआ करता है। यही शब्द है, यही अर्थ है, यही सत्य की सरगम। हृदय स्वयं बांसुरी सुनाए तब कोई गीत हुआ करता है। तो ये गीत, ये मुक्तक यूं ही नहीं हुआ करते। जब हृदय की बांसुरी झंकृत होकर स्वयं गाने लगती है, सुनाने लगती है, गुनगुनाने लगती है, तब कहीं ऐसी कृतियाँ लिखी जाती हैं। और ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है कि इसका पुनर्प्रकाशन हुआ है, जिसका पहले प्रकाशन सन 1964 में हुआ था। और जिन व्यक्तित्व को हम सब पितामह के रूप में प्रणाम कर रहे हैं, जिनका आशीष मिलना ही हम सब के लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि जिन्होंने श्रद्धेय निराला जी को, श्रद्धेय कमलेश्वर जी को, श्रद्धेय कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी जी को देखा है, ऐसे व्यक्तित्व को हम देख पा रहे हैं, उनके चरणों को स्पर्श कर पा रहे हैं, ये हम सब का सौभाग्य है। और उनके शब्द पीढ़ियों तक जीवंत रहेंगे, युगों तक जीवंत रहेंगे। क्योंकि मैं इसके साथ ही एक बात और कहना चाहती हूँ कि अनिल मान मिश्रा हमारे एक अनुज हैं, उन्हीं के श्रद्धेय लाखन सिंह भदौरिया सौमित्र जी के आशीर्वाद की छत्र छाया में उन्होंने भी एक पुस्तक लिखी है, पीड़ा का अनुवाद। तो जो पीड़ाओं का अनुवाद करते हैं, उनकी संवेदनाएं कितना सागर लिए हुए होंगी। मैं यूँ कहती हूँ कि ये लेखनी यूँ ही चले, शुभकामना शुभकामना, अनिल भैया को शुभकामनाएं। और इस संस्थान के प्रबंधक, इस संस्थान के निदेशक और इस संस्थान के संस्थापक आदरणीय अशोक जी मेरे साथ हैं,
जिनके आशीर्वाद में, जिनके सानिध्य में इस प्रकार की यात्राएं चलती हैं, तो मैं उनसे भी कहती हूँ कि ये लेखनी यूं ही चले, शुभकामना शुभकामना, हर शब्द गीतों में ढले शुभकामना शुभकामना, शुभकामना देती यही ये काव्य रथ चलता रहे, ये दीप ज्योतित हो जले, शुभकामना शुभकामना। आप